हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है निशा और मैं रहती हूँ जर्मनी में और मैं नर्सेज के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ। जो नर्सेज जर्मनी में आना चाहती हैं, एज अ नर्स यहाँ पर काम करना चाहती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपना जो है कैंपस बैकग्राउंड आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो है वेदर बहुत अच्छा हो रहा था। मॉर्निंग से बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से जो टेम्परेचर है वो डाउन हो गया था। तो नॉर्मली जो अभी जो टेम्परेचर चल रहा था वो 23-24 के अराउंड था। बीच में काफ़ी जो है हीट वेव्स भी था जिसमें टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री भी था। तो 2-4 दिन जो है वो टेम्परेचर 37 के रहा, लेकिन उसके बाद बारिश हो गई तो बारिश के बाद बिल्कुल ही डाउन हो गया है। तो अभी जो टेम्परेचर है बारिश की वजह से 18 डिग्री जो है वो टेम्परेचर हो गया है। तो आप देख सकते हैं पीछे बहुत अच्छा व्यू हो गया है बारिश की वजह से। तो मैं अभी जहाँ पर रहती हूँ मेरा सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर पर मेरा रूम है। तो मैं आपको यहाँ पर जो है अपने रूम से ये व्यू दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर पीछे जो है ये मेरा रूम है और ये जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ये एक बालकनी है और बहुत अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपना डे 6 एंड 7। ठीक है, 4 एंड 5 मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया और 6 एंड 7 अभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो डे हमारा बहुत अच्छा रहा 6 एंड 7 भी, और इसमें भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। और जब भी हमारा डे स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम जो है अपना पहले जो है प्रीवियस डे का हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो टीचर जो है हमारे चेंज होते रहते हैं, टॉपिक भी चेंज होते रहता है। तो हमारा जो डे एंड 6 था उस डे और 6 दोनों में हमने सेम चीज़ें पढ़ी, क्योंकि टॉपिक जो है वो बहुत लॉन्ग टॉपिक होता है। तो हाफ जो है हमारा एक डे में कंप्लीट होता है और नेक्स्ट डे में हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो हमारा डे 5 डे 6 और डे 7 जो रहा हमारा बहुत अच्छा था। तो उसमें हमने नया टॉपिक किया, वुंड हमारा टॉपिक रहा। तो उसके बारे में हमने सारा डिटेल में पढ़ा। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि जो हमारी पूरी क्लासेस होती हैं वो जर्मन लैंग्वेज में होती हैं। तो डे 6 और 7 में हमने वुंड के बारे में पढ़ा, उसके बारे में पूरा डिटेल, उसका डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ वुंड, कैसे आपको उसको केयर करनी है, कैसे ड्रेसिंग करनी है, तो जो कि हमने नर्सिंग में भी पढ़ा हुआ है। तो वही सारी चीज़ें हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं, सारे टॉपिक फिर से रिवाइज हो रहे हैं। और जस्ट यहाँ पर वो चीज़ें बताई जाती हैं कि यहाँ पर कैसे उस चीज़ को फॉलो किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो है पूरा हमने डेफिनेशन, सारी चीज़ें थ्योरी जो है हमने की पीपीटी के थ्रू, जो है प्रोजेक्टर के थ्रू, वो सारी चीज़ें हमें वो पढ़ाते हैं। उसके बाद उसकी हम एक्सरसाइज भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स हुए या फिर कुछ मिक्स एंड मैच हुआ। तो इस तरह से टॉपिक कंप्लीट होने के बाद कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। और प्रैक्टिस जो है काफ़ी टाइम तक हमारी प्रैक्टिस भी चलती है कि चीज़ें जो है हमें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है। कोई भी टॉपिक हमने किया तो वो टॉपिक हमें समझ में आता है या नहीं आ रहा है। तो टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हमें पढ़ाते हैं, समझाते हैं सारी चीज़ें। हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हम चाहे कितनी बार भी हमें पूछे, वो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, सिनोनिम के साथ हमें समझाते हैं। बिकॉज हमारी जो लैंग्वेज रहती है B1 या B2 के जो स्टूडेंट होते हैं वो इतने फ्लुएंट नहीं होते हैं, सारी चीज़ें नहीं पता चलती हैं। पूरी जो टर्मिनोलॉजी है वो सारी की सारी जर्मन लैंग्वेज में होती हैं। तो काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता है, तो वो सारी चीज़ें हमें बताते हैं और एग्जाम्पल के साथ हमें बताते हैं। तो बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत ही पेशेंस के साथ हमें ये पढ़ाते हैं ये लोग। और उसके बाद जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरी जो क्लासेस हैं वो 8 o'clock से लेकर के इवनिंग 4 o'clock तक हमारी क्लासेस चलती हैं। बीच में ब्रेक्स होते हैं। तो आज जो है 2 डेज़ यानी कि 6 और 7 डेज़ पे हमने उनके बारे में पूरा डिस्कशन किया। साथ में जो है पिक्चर्स भी देखी थी, किस किस टाइप के वुंड होते हैं और कैसे केयर करते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो सारा हमने इसमें पढ़ा था। 2 डेज़ में हमने उसको कंप्लीट किया उस टॉपिक को, और साथ में हमने एक्सरसाइज भी की। और सेकंड हाफ में सेम रहता है हमारा। हम लैंग्वेज करते हैं, जर्मन लैंग्वेज पढ़ते हैं और उसमें पूरा ग्रामर टॉपिक होते हैं हमारे। ठीक है, जैसे कि कनेक्टर थे, वाइल्ड दस थे, टेंसेस थे। ठीक है, आर्टिकल्स थे। और इसके अलावा जो बेसिक सेंटेंसेस होते हैं वो पढ़ते हैं।
वर्ड के सिनोनिम्स पढ़ते हैं, ठीक है? जैसे कि वर्ड चार्ट्स होता है, जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं तो क्या-क्या वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उसमें, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी हम करते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमने एक जो है नर्स के बारे में हमने पढ़ा कि नर्स जो है मॉर्निंग ड्यूटी के लिए आती है, 6 ओ क्लॉक पर जो है वो अपना उस हॉस्पिटल में पहुँचती है। उसके बाद वो अपनी यूनिफ़ॉर्म पहनती है, उसके बाद वो उसका जो एक रूटीन होता है, ठीक है? सुबह से लेकर के 6 ओ क्लॉक ड्यूटी से लेकर के उसका 2 ओ क्लॉक तक वो क्या-क्या काम करती है, वो सारा एक पैराग्राफ में लिखा हुआ था। उसके बाद फिर हमने उस पैराग्राफ को पढ़ा, उसको समझा, जो भी वर्ड्स हमें नहीं पता थे, हमने वो सारे वर्ड्स डिस्कस किए, सर ने हमें सब सारी चीज़ें बताई, इसमें क्या-क्या वर्ड हैं, क्या-क्या वर्ड की मीनिंग है। उसके बाद फिर हमने उस पे एक्टिविटी की, ठीक है? एक स्टूडेंट जो है नर्स बना, एक स्टूडेंट पेशेंट बना और तो उन्होंने जो है एक-दूसरे से हमने क्रॉस क्वेश्चनिंग की, ठीक है? कब जैसे कि कब आपकी जो शिफ्ट है वो कब शुरू होती है, आपने 2 ओ क्लॉक के बाद क्या किया, आपने लंच में पेशेंट को क्या दिया। तो इस तरह से वेव आगे क्वेश्चन भी हम जो है वो कवर हो जाते हैं, प्लस हमारी एक्टिविटी हो जाती है, प्लस हमारी लैंग्वेज भी बहुत बेटर हो जाती है। तो इस तरह से हमारा जो पूरा 6 एंड 7 डेज़ था वो बहुत अच्छा रहा और जो हमारी प्रैक्टिस है वो सारी जर्मन लैंग्वेज में रहती है और सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और इसी तरह से हमारे पूरे वीक रहता है, इसी तरह से चलता है। तो ये था हमारा 6 और 7 डेज़। इसके अलावा और भी चीज़ें अगर होंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं और आप लोग कहाँ-कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, तो शेयर करना, कमेंट करना, वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव आपको लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। क्योंकि अगर आपको आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे जो है लगता है कि आप लोग वीडियोज़ देख रहे हैं और आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, इन्फॉर्मेशन जो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है या नहीं है। तो आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा, अदरवाइज़ तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं आप लोग वीडियो देख रहे हैं या नहीं, आपको इंटरेस्ट है या नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे का आपके साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।